इस सिद्धांत पे पैदा हो रहा है कि भाई जिस चीज की मांग बढ़ेगी और आपूर्ति कम होगी तो उस चीज का प्राइस बढ़ जाएगा, है ना। क्योंकि उसको जी। उस चीज को जो बेचने वाला आदमी है उसको तो मालूम हो रहा है, जो वहां पे बेचने वाला जो व्यापारी है उसको तो मालूम है कि पीछे से तो मिल नहीं रही है ये चीज मुझे, पीछे से नहीं मिल रही है, मतलब आपूर्ति शॉर्ट हो रही है और मांगने वाले ज्यादा लोग खड़े हैं। तो ये सबसे पहले उसको मालूम चल जाता है, तभी वो इसका प्राइस बढ़ाता है वो, क्योंकि उसको मालूम है कि जब ये मेरे पास शॉर्ट है तो दूसरे भी जो व्यापारी हैं, उनके पास भी शॉर्ट होगी, और ये बात उनको भी मालूम चल रही है कि पीछे से सप्लाई कम हो गई है या बंद हो गई है, और खरीदने वाले मेरे सामने ज्यादा खड़े हैं। तो मैं बोलता हूँ कि भाई मैं 20 रुपए की चीज है तो मैं उसको बोलता हूँ भाई 30 रुपए में दूंगा। तो अब चूंकि सप्लाई एकदम से शॉर्ट नहीं होती, धीरे धीरे शॉर्ट होती है, तो ये धीरे धीरे मैं 25 रुपए का दूंगा, मैं 30 रुपए का दूंगा, फिर मैं 35 का दूंगा, फिर मैं 100 का दूंगा, फिर मैं 200 का दूंगा। जैसे आपने देखा टमाटर 10 रुपए से लेके और 200 रुपए किलो तक पहुंच जाता है। तो 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 ये तो हमने पहले मैकेनिज्म बना रखा है ना ऐसा। हमने मैकेनिज्म ही ऐसा बना रखा है ना कि उसकी शॉर्टेज हो। समझ रहे हैं। हम हम्म हमने हाँ, इस बात मैकेनिज्म। को और इलेबोरेट कीजिए। हाँ, क्योंकि किसी भी, जैसे उदाहरण के लिए किसान है, किसान के पास क्या कोई डाटा है कि भाई पूरे साल में कितना टमाटर पूरे देश को जरूरत पड़ती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब लगा के, एक्सपोर्ट करके, और घर अपने भारत में जितना इस्तेमाल होता है, और कितने किसान कितना टमाटर पैदा कर रहे हैं, ऐसा कोई डाटा जारी है क्या? ऐसा कोई मैकेनिज्म है जिससे कि पैदा करने वाले किसान को मालूम चल जाए कि भैया जितनी मांग टमाटर की थी उतना ऑलरेडी किसान लोग पैदा कर रहे हैं, तो मैं अब कम से कम टमाटर के बारे में तो ना सोचूं पैदा करने के बारे में। ऐसा कोई मैकेनिज्म है हमारे पास? नहीं, अभी तो बस प्राइस सिग्नल ही है जो उसको अवेलेबल है। तो एक प्राइस सिग्नल अंदाजा तो है, बाद, सर्वे है। हाँ हाँ। हाँ, तो प्राइस सिग्नल तो बाद में हो रहा है ना, जब आफत आ जा रही है। प्राइस का तो हाँ। सबसे पहले पता किसको चल रहा है? व्यापारी को पता चल रहा है सबसे पहले। हाँ। जो मार्केट में फुटकर वाला व्यापारी है, थोक वाला भी नहीं, जो फुटकर हुँ। वाला व्यापारी है, उसको पता है ना कि वहां कितने लोग किस बात की मांग करने, क्योंकि आप देखेंगे व्यापारियों को जो दुकान में बैठे रहते हैं, तो वो एक कॉपी बना के रखते हैं, और उस कॉपी में वो कई भाग बना के रखते हैं कि सबसे ज्यादा मांग की जाने वाली वस्तु, सबसे इस तरह की एक कैटेगरी करके रखते हैं अपने कॉपी में। और वो जो जो चीज बिकती रहती है उसको वहां ऑर्डर वो लिखते रहते हैं कि अब आगे के लिए हमें ये चाहिए, और उस ऑर्डर को वो पीछे थोक व्यापारी को भेजते रहते हैं। तो सबसे पहले उसको पता चलता है कि किस चीज की मांग ज्यादा आ रही है, तो वो थोक व्यापारी को बेचता है। जब थोक व्यापारी बोलता है कि नहीं मैं इतनी नहीं आपूर्ति कर सकता, तो उसको पता चलता है कि अच्छा इसकी शॉर्टेज हो रही है भाई, क्योंकि वो एक एक थोक व्यापारी से तो उनके कनेक्शन होते नहीं है, 4 6 10 से होते हैं। वो इसके पास नहीं है तो दूसरे को फोन करते हैं, तीसरे को करते हैं, चौथे को करते हैं, तो पता चलता है कि कहीं भी नहीं है अवेलेबल, तो उनको समझ में आ जाती है कि इसकी शॉर्टेज स्टार्ट हो गई है। तो सबसे पहले उनको पता चलता है। अब उस समय तो इसकी आपूर्ति की नहीं जा सकती। टमाटर कैसे आदमी तुरंत जो है सुबह लगा के और शाम तक पैदा कर लेगा इसको, जी। है ना। इस और कहीं जी। और कहीं कोई प्रोडक्शन भी हो रहा होगा दूसरी तरह की चीजों का, तो वो कैसे सुबह से शाम तक में कर देगा? उसको भी महीना 2 महीना लगेगा, तब तक आदमियों की हालत खराब हो जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब, ये तो मैकेनिज्म ही खराब है ना, कि ये प्राइस मैकेनिज्म को इंडिकेटर बना रहे हैं। इंडिकेटर तो कुछ और होना चाहिए ना, जिससे हमें पहले पता चल जाए। हाँ, ये मतलब तो एक्चुअल में इंडिकेटर ही खराब है। हाँ, हाँ। हाँ मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं कि प्राइस इफ़ेक्ट भी हो रहा है और कॉज़ भी बन जा रहा है। हाँ, कुछ भी बन जा रहा है। अब डिसीजन मेकिंग का कॉज भी बन जा रहा है, और वो इफेक्ट भी यस, है, और वो कॉज भी बन जा रहा है बिजनेस डिसीजंस लेने का, क्योंकि आप उसी हिसाब से रिस्पॉन्ड, उसी इसीलिए हिसाब हम से कर देखते रहे हैं हैं। कि एकदम से ही गिरने लगती हैं चीजें या बढ़ने लगती हैं चीजें, क्योंकि वो कॉज बन रही है। जैसे शेयर मार्केट, मतलब जैसे ही थोड़ा गिरता है तो साइकोलॉजिकली लोग, उसका असर पड़ता है तो वो और गिरने लग जाती हैं। मतलब मार्केट कहीं अनस्टेबल हो रहा है तो एकदम से चीजें गिरने लग जाती हैं, तो ये कॉज और इफेक्ट दोनों बन जा रहे हैं।
हाँ, तो ये और कोई सही मैकेनिज्म तो नहीं हुआ ना फिर। इसको इसको हम आइडियल मैकेनिज्म कैसे बोलें, क्योंकि ये तो प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है, सॉल्यूशन तो कोई दे नहीं रहा। सॉल्यूशन कहाँ दे रहा है, नंबर एक। नंबर दूसरा, कि मान लिया जिन चीजों की कमी है, उन उन चीजों के प्राइस ज्यादा हो जा रहे हैं, तो जो गरीब आदमी है वो तो उसको खरीद नहीं पाएगा। तो तो गरीब आदमी उसको पैदा तो करेगा मगर खरीद नहीं पाएगा। माने गरीब आदमी सड़क तो बनाएगा मगर उस पर चल नहीं सकेगा, वाहन वाहन बनाएगा मगर वाहन खरीद नहीं सकेगा। माने वो उसका प्रोडक्शन तो करेगा मगर उसका एंजॉय नहीं प्राप्त कर सकेगा। तो ये जो इन्होंने मैकेनिज्म लिया है, इससे इससे कुछ भी तो सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है। इससे एक आदमी, 1% लोग जो है देश में, वो 73% आय उनकी जेब में चली जा रही है। ये इसी मैकेनिज्म से चली जा रही है ना। जी, उनके पास ज़्यादा मतलब कंट्रोल भी है, सर्वे भी अच्छा होगा उनके उनके पास वो एनालिस्ट्स भी होंगे जो मार्केट को प्रेडिक्ट कर पाएंगे, एट द सेम टाइम यस, वो मैनिपुलेट भी कर पाएंगे प्राइसेस को, यस, यस। मतलब तो तो अब आप मुझे बताइए, और वो उतना ही टारगेट रखेंगे उनके अपने सर्वे के हिसाब से, कि भाई लगभग इतना बिक जाएगा, उतना टारगेट रखेंगे। तो अब लेकिन लेकिन सुख तो पूरी जनता को चाहिए, लेकिन वो तो 10% को टारगेट बना रहे हैं या 20% को, जो उनका अपना एक मार्केट है। उसमें उसमें और भी दूसरे भी हैं, अगर वहाँ कंपटीटर भी है तो उनको आपस में नहीं पता चलेगा कि किसने क्या टारगेट रखा है। तो वो कई बार आपस में भी जो है क्लेश करते हैं। तो अब इसमें मुझे बताइए कि ये कौन सा मतलब कौन सा ये कोई कौन सा ढंग का तरीका है, या कौन सा ढंग का इंडिकेटर है क्या ये।